लो, कुछ भी तैयार नहीं है। मजाल है कि इस घर में कोई काम वक्त पे हो जाए। कहाँ हो? दे दो नाश्ता भाई। बस आई। और भी बहुत से काम करने होते हैं मुझे। वो लड़कियां बस उठने ही वाली हैं तो उनका मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। बहुत अच्छे। जो लोग जाग रहे हैं उनके लिए कुछ है नहीं, और जो सोए हुए हैं उनके लिए तुम नाश्ता तैयार कर रही हो। हद हो गई तुम्हारी। तुम्हें तो ऑर्गेनाइज भी कुछ करना नहीं आता। अपनी तरबियत जैसी भी है तुम्हारी, कम से कम बच्चियों को तो बर्बाद ना करो। तरीका सिखाओ उन्हें कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। लीव इट, आई डू इट। अपनी तरह फोड़ बना दो उन्हें। ओहो, हो गया ना भाई। पता नहीं क्या पट पट के फूकती है तुम मेरे ऊपर। ये सूट खराब हो गया। नहीं होता कुछ भी सूट खराब, छोड़ दो। बैठ के नाश्ता करो। फ्रूट नहीं खाना, फ्रूट खुद खा लेना बाद में। हाफिज। खुदा हाफिज। खदीजा, आयशा आ जाओ। बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि ये बात घरों तक पहुंचे मुझे कुछ करना होगा। आप अब बात कोई ना कीजिएगा उनसे प्लीज। पहले ही वो इतने परेशान हैं, इस तरह और ज्यादा उनको। ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक हूँ, बैठो। तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ हाँ। You're the best। अच्छा है आप भी आई हुई हैं, आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। ये क्या? तो सिर्फ 1 लाख रुपए है भाभी। इससे क्या होगा? इससे तो सिर्फ कमरे बनेंगे, फर्नीचर वगैरह का मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? तुम्हें अपने ससुराल वालों के सिवा कुछ और नजर भी आता है कि नहीं? आपकी जेब से थोड़ी जा रहे हैं ना पैसे। आपको क्या हो रहा है? आपा अपनी भाभी से मांग रही हो, अपने भाई के पैसे हैं, हक है मेरा। तुम अपना हक जताने के लिए किसी दूसरे का हक मार रही हो, ये कभी सोचा भी है तुमने? फरहान की माशाल्लाह 2 बेटियां भी हैं, उनकी शादियां भी करनी है उसने। 10 खर्चे होते हैं, ये अपने शौहर से नहीं कह सकती तुम? आइंदा अपने हुकूक के लिए ना अपने शौहर के पास जाना। तुम्हारी शादी कर दी, अपना घर संभालो बस। मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। भाभी आप तो जानती हैं ना कितना कमाते हैं वो। कहाँ से पूरा कर सकती हूँ मैं ये सब कुछ? जितना भी कमाते हैं ना उसी में खुश रहना सीख लो। अच्छा अच्छा छोड़ो ना, मैं और इंतजाम कर लूंगी, तुम ये तो रखो। कोई जरूरत नहीं है ज़ैनब। उनके मैस के ससुराल जाके जरा देखती तो हूँ कि कितने ढीठ लोग हैं वो। कोई जरूरत नहीं आपको वहां जाने की। अल्लाह माफ करे, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी जेब से जा रहे हो। भाभी ये ले, मुझे नहीं चाहिए, ले लें आप वापस। वो रखो ना, मैं बात कर लूंगी उनसे आज। वो अब मैं खदीजा को और आयशा को लेने जा रही हूँ, मेरा वेट कर रही होंगी। मैंने रिजवान से कह दिया है, वो लेता आएगा। तुम बैठो। चले अच्छा ये मसला तो हल हो गया ना भाभी। भाभी एक बात बताऊं आपको, प्लीज किसी ड्राइवर का इंतजाम कर ले। मैं थक गई हूँ ये बगैर एसी की टैक्सियों में धक्के खा के। कोई चाय तो पिला दो। अच्छा हेलो। हेलो, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? हाँ, वो तो तुम फारिग ही कहीं भी हो सकते हो। एक्सक्यूज मी, कोई फारिग नहीं हूँ, लंच ब्रेक पे आया हूँ। वैसे भी तुम्हारे घर गए थे तो अम्मी ने कहा कि तुम लोगों को पिक कर लूँ। तो फिर चल।
मामा को कॉल करके बता रही हूँ कि हम आज लेट हो जाएंगे। क्यों लेट हो जाएंगे? क्योंकि तुम मुझे लंच करवा रहे हो। मैं कोई लंच वंच नहीं करवा रहा तुम्हें, सिर्फ घंटा रह गया मेरी लंच ब्रेक में। जिसे तुम 1 घंटा कह रहे हो ना, वो इतना भी काम नहीं होता। मुझे लेकर जाओ। नहीं लेके जा सकता ना, मैंने मामू को प्रॉमिस किया था कि मैं उनके ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। तो और अच्छी बात है, फिर हम साथ में मिलकर बाबा के ऑफिस जाएं। आज मैं बाबा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा भाई चलो। नाइस ऑफिस यार, है ना? आई एम अमेज्ड। वैसे इस ऑफिस में सब जानते हैं तुम्हें। तो क्यों नहीं जानेंगे भाई, मेरे बाबा का ऑफिस है। तुमने वो पेंटिंग देखी? ये मामा और मैं खरीद के लेके आए थे। इट्स ब्यूटीफुल, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वॉशरूम किस तरफ? बाहर होगा। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? फरहान साहब से मिलना है। तो फिर आप प्लीज बाहर वेट करें। दैट्स व्हाट द वेटिंग एरिया इज फॉर। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज उन्होंने आपको अंदर कैसे आने दिया। प्लीज कैन यू वेट आउटसाइड? एक्सक्यूज मी, आप होती कौन है मुझे यहाँ से बाहर भेजने वाली? ये मेरे बाबा का ऑफिस है, आप बाहर जाके इंतजार करें। जाएं बाहर। हाय मिस सबीरा, राइट? आपको समझ नहीं आया मैंने आपको क्या कहा? बाहर जाएं। गेट आउट मिस सबीरा। क्या हो गया यार? रिजवान चलो यहाँ से, मुझे 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना है। मामू से मिलने आए हैं, उनको मिले बगैर थोड़ी जा सकते हैं। नहीं मिलना मुझे किसी से भी, चलो यहाँ। 1 मिनट। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं खदीजा बात कर रही हूँ। जी। बाबा जब ऑफिस आ जाए ना तो उनको बताना कि उनकी एक मुलाजमा ने मुझसे बहुत बदतमीजी किया और मैं बहुत गुस्से में यहाँ से जा रही हूँ। अपना मूड तो ना खराब करो ना यार। उस बेचारी को क्या पता था कि तुम कौन हो? और तुम मुझसे क्या कह रहे थे? हाय मिस सबीरा, राइट? यार मैं उनसे कल मिला था ना मामू के साथ। क्या? हाँ, मैं जॉगिंग के लिए क्लब गया हुआ था तो वहाँ पे मिला था उनसे। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। मतलब मेरे बाबा किसी और लड़की के साथ घूम रहे हैं, तुमने उन्हें देखा और मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। वाह। अच्छा सॉरी यार। क्या मतलब कोई आइसक्रीम खिलाऊं? ठंडी हो जाओ थोड़ी सी प्लीज। तुम चुप करके बैठे रहो। मैं आइसक्रीम खा लूं? अच्छा, खतीजा आई थी। गुस्से में क्यों थी? इंतजार जो करना पड़ा। रिजवान साथ थे उनके? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। फरहान। अरे हाँ, बैठो। तुम कब आई? फरहान, मैं कल से अब ऑफिस नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हो गया? ऑफिस पसंद नहीं आया है, स्टाफ पसंद नहीं आया है, या इवेंचुअली मैं बुरा लगने लग गया हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। इंसल्ट? क्या मतलब? किसने की है? आपकी बेटी ने। मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम था वो आपकी बेटी है।
मैं तो बस क्या क्या कहा खदीजा ने? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं फरहान, प्लीज, मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से खतीजा को कुछ भी कहें। लेकिन एक्चुअली गलती मेरी है। आई गेस मुझे ही उसे बाहर वेट करने को नहीं कहना चाहिए था। उसे क्या मालूम कि और अगर हम बच्चों का नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम वो कोई इन्वेस्टर का बता रही थी कि मिलना चाह रहा है मुझसे। जी, मैं प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आती हूँ। फरहान, प्लीज, यू मस्ट प्रॉमिस मी, आप खतीजा से कुछ नहीं कहेंगे। आई थिंक उसे ऑलरेडी बहुत बुरा लगा है, मैं नहीं चाहती उसे और बुरा लगे। थैंक यू। इनफैक्ट क्यों नहीं आप मुझे उससे खुद मिलवा दें? मैं उससे मिलकर खुद सॉरी कहना चाहती हूँ। पहली मुलाकात में कितनी मगरूर और बेवकूफ दिखती थी, लेकिन हमें जैसा नजर आता है वैसा असल में हरगिज नहीं होता। मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो, क्या हुआ? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? मेरा जो भी शक था ना मामा, वो यकीन में बदल गया है। कौन सा शक? बताओ। मैं और रिजवान बाबा के ऑफिस गए थे और वहां वही लड़की थी जिसको मैंने बाबा के साथ देखा था। क्या? वो क्या कर रही थी उसे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही थी वहां पर। जो लड़की बाबा के ऑफिस पहुंच सकती है वो कल को हमारे घर भी आ सकती है। ऐसे मत सोचो, कुछ काम वाम होगा उसको। काम का तो पता नहीं, लेकिन किसी ना किसी मिशन पे जरूर आई है। अभी ना मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरा कितना ख्याल रख रही हो। मेरे बिजनेस के साथ मेरे दुख, मेरी परेशानी, मेरी उलझनों में भी बराबर की शरीक हो। फरहान, जब मैं आपको परेशान देखती हूँ ना तो मैं खुद बेचैन हो जाती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। और फिर जब तक आपकी परेशानी दूर ना हो मुझे सुकून नहीं आता। मुझे लगता है अगर मेरे होने के बावजूद भी आप परेशान हैं तो मेरे होने का कोई फायदा ही नहीं है।
पता है क्या मीरा, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी सारी बातें मुझे याद आती रहती है। फरहान, आप कितने बोरिंग हैं, आप कितने डल हैं, बिल्कुल चार्मिंग नहीं है। और ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इतना एफर्ट पुट इन करती हो मुझे ठीक करने में, चेयर अप करने में। थैंक यू वेरी मच। ओह, तो इतना सोचते हैं आप, वो भी मेरे बारे में? बड़ी फिक्र है, क्या बात है? मुझे तो लग रहा है कि बाबा अपनी सारी चीजें उसके नाम कर देंगे और हमें उसके रहमो करम पे छोड़ देंगे। ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है मामा, जिस तरह से उसने मुझे बाबा के ऑफिस से निकालने की कोशिश की है ना, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बाबा अपना ऑफिस तो उसके नाम कर ही चुके हैं। क्या? अच्छा, तुमने तो नहीं कुछ कहा उसे? क्यों? मैं क्यों ना कुछ कहती? किसकी हिम्मत है जो मुझे मेरे बाबा के ऑफिस से निकाले? खदीजा, मुझे सही से बताओ, तुमने कोई झगड़ा तो नहीं किया उसके साथ? मामा, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था? मैंने उल्टा उसे ही ऑफिस से निकाल दिया। क्या किया तुमने? अब पता नहीं तुम्हारे बाबा को किस तरह वो ये बात एक्सप्लेन करेगी। लेकिन मामा, किसी ना किसी को तो उसे रोकना होगा ना। तो मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और प्लीज आयशा से डिस्कस मत करना। अच्छा देखो, इधर देखो, फिक्र बिल्कुल नहीं करो, खबरदार जहन पे हावी किया किसी बात को, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, खुश ही रहेंगे, ठीक है ना? अब बहन से जिक्र मत करना। ठीक है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? Mature, definitely mature. You know, a man of his word, जो कमिटमेंट से ना घबराए, लेकिन हाँ मॉडर्न भी होना चाहिए। हाँ, जिंदगी की रंगीनियों को समझे, मुझे समझे, और मेरी तारीफ भी करे। क्या तारीफ करें? ये तो सच है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इंटेलिजेंट। ये भी सच है कि मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, और जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारा कंपैरिजन अपनी बीवी से करना शुरू कर देता हूँ। और जब उससे कंपैरिजन करता हूँ तो ट्रस्ट मी, वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है। मेरी बीवी से भी अच्छी। तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा ही मशवरा था कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई है, बोरिंग हो गई है, डल हो गई है, इसमें कुछ स्पार्क होना चाहिए।
और ये स्पार्क लाने के लिए मुझे अगर दूसरी शादी भी करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। मैंने सोच लिया कि मैं अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम करोगी मुझसे दूसरी शादी? मुझसे शादी करोगी? ये रहा, सुने? यही है ना? हाँ ये बस उधर रख दो। ये लड़कियां किधर हैं? नजर नहीं आ रही। शमीम आपा के साथ गई हैं। यूं अचानक? फिल्म देखने का मूड हो रहा था। ऐसी कौन सी फिल्म लग गई? और प्लीज लड़कियों को मत भेजा करो फिल्में देखने के लिए, बड़ी अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। रिजवान के साथ गई हैं, वो आया था लेने, काफी दिनों से कह रहा था मैंने लेके कहीं जाना है। अच्छा चलो ठीक है, ऑफिस भी आया था वैसे वो मेरे। अगर तुम मुनासिब समझो तो तुम करोगी मुझसे दूसरी शादी? ठीक है, वो एक काम करो, वो गाड़ी में मेरी एक ब्लू फाइल पड़ी होगी, हाँ वो ला दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। इतनी जल्दी बोर हो गई? अच्छा सुनो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा जो मैंने कहा? नहीं फरहान, मुझे बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, इतनी इज्जत दी है आपने। देखो ये बात तो काफी दिनों से मेरे ज़हन पे थी, लेकिन कर नहीं पाया, बस आज सोचा कि कह दूं। लेकिन फरहान, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मुझसे शादी करके कहीं आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना आ जाएं। मेरी जिंदगी में अबीरा ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, अगर एक का इजाफा हो जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे आने से बहुत सारी उलझनें जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। I really really like you फरहान। इनफैक्ट आपको पता है, आपसे शादी करके और आपके साथ जिंदगी गुजार के जो मुझे खुशी मिलेगी वो इस दुनिया की हर खुशी से बहुत बढ़कर है।
अच्छा फरहान, मैं अब चलती हूँ, आपसे कल बात होगी। गुड नाइट। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। हेलो हेलो जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ ज़ैनब। फरहान कहाँ है? मेरी बात तो कराओ ज़रा उससे। कब से फ़ोन मिला रही हूँ, बिजी आ रहा है। अभी ना कीजिएगा, अभी उनका मूड सही नहीं है। क्यों? क्या हुआ है? बस परेशानी है। वो मैंने ख्याल नसीम को जो पैसे नहीं भिजवाए थे, वही वाली बात है। तब से बस मूड उनका ऑफ हुआ है। मुझे तो कोई और बात लग रही है ज़ैनब। चलो खैर, मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। ऐसा है कि मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी और फिर आपको बता दूंगी। आप परेशान मत होइएगा। अच्छा सुनो, बात जरूर कर लेना और आज ही करना। और जब बात हो जाए ना तुम्हारी उससे, तो मुझे फौरन कॉल करके बता देना। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में रिजवान अपने घर का हो जाए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपकी जिंदगी बहुत लंबी करे। बच्चों के बच्चों को देखें आप। बस तुम्हारी दुआएं साथ हो तो क्या बात है ज़ैनब। अच्छा ठीक है, मैं कल चक्कर लगाऊंगी, लेकिन मैं आज ही बल्कि अभी उसे फोन करके फरहान के कान में ये बात जरूर डालना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रही हैं? क्या अकरम भाई ने फिर मेरे लिए कुछ कह दिया? फरहान था जी। शादी की बात उसी से कर रही थी। ऑब्वियसली, अगर फरहान से बात कर रही हो तो शादी की बात भी उन्हीं से हो रही होगी। अब मैं एक वक्त में 2 लोगों से तो फोन पे बात नहीं कर सकती ना, स्पेशली जबकि इतना पर्सनल मैटर डिस्कस हो रहा हो। नहीं, फरहान ने मुझे प्रपोज किया है। और तुमने क्या किया? आई एक्सेप्टेड। अबीरा, तुम गलत कर रही हो। फरहान के साथ इतनी और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। तुमने थोड़ा सा भी सोचा उनके बारे में? आपको ये बातें मुझसे और आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से फरहान समझते हैं। ये एक म्यूचुअल डिसीजन है हम दोनों का, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? और आपको नहीं लगता कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं? आपको मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ, आई एम नॉट अ किड। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। लेकिन अकरम भाई, अब आप और अकरम भाई मेरी लाइफ के डिसीजंस लेंगे। अच्छा तो फिर एक बात बताएं, जब मैं अकेले अपने आप को खुद संभाल रही थी तब कहाँ थे आप दोनों? जब मैं अजीब अजीब सी और जॉब्स करके वियर्ड लोगों के साथ डील करती थी, तो उस वक्त आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं था? मुझ पे क्या गुजरती थी आप लोगों को कुछ आइडिया है? आज तक मुझे किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी फरहान ने दी है। किसी ने इतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखा है जितनी कि फरहान ने देखा है। मगर उस वक्त क्या उस वक्त? देखिए आपको, अब आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड नाउ, and it's about time you guys leave me alone because I've had enough. चाहे जीता नहीं है, पर उसने अभी हथियार भी नहीं डाले। ये वैसे तो अच्छी लड़की है, प्यारी भी बहुत है। पता नहीं वकार को क्या चाहिए।
बस तुम दुआ करो गुलशन। ज़ैनब, इधर आना, जरा बात करनी है तुमसे, जरूरी। एक मिनट। वो हो, छोड़ दो भाई उसको, रहने दो, कहीं नहीं जाता, इधर ही है। आ जाओ इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठो, बात करनी है। खैरियत है ना? हाँ हाँ खैरियत है यार, कोई तो फोन हो गया। मैंने सोचा कि देखो ज़ैनब, कोई लंबी चौड़ी बात करने की मेरी आदत नहीं है, और जो बात मैं तुमसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं, प्लीज वो अपनी हद तक ही रखना, क्योंकि तुम्हारी आदत है कि फौरन से पहले तुम्हें सारी दुनिया में बात को अनाउंस करना होता है, जिस चीज से सख्त नफरत है मुझे। घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब घर से बाहर जाती है बात तो वो इश्तिहार बन जाती है। तो अपने घर को इश्तिहार मत बनाना प्लीज, इसको यहीं तक रखना, क्योंकि लोग किसी की खुशी से खुश नहीं होते हैं, ये तुम्हें पता है अच्छी तरह। और स्पेशली अपनी नसीम और आपा, उनको ना फौरन फोन उठा के इसका जिक्र करना शुरू कर देना। आगे ही मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, मैं एक और का इजाफा नहीं चाहता हूं। वक्त के साथ साथ इंसान को अपनी आदतों को भी बदलना चाहिए, जरूरी है। अब हम मैच्योर लोग हैं, यंग कपल तो है नहीं। तुम कोशिश करना ये बच्चियों को भी अवॉइड करना, बल्कि जो बात बताऊंगा वो खुद ही हैंडल करके उनको समझा लेना कि नो बिग डील। तुमने कभी सोचा है इस हवाले से कि मेरी तबीयत ऐसी क्यों हो गई है, चिड़चिड़ापन क्यों आ गया है मेरी तबीयत में, हमारी ये मियाँ बीवी की रिलेशनशिप जो है वो स्टेल क्यों होती चली जा रही है, हम एक दूसरे से चिढ़ने लगे हैं, बोरियत हो गई है, कोई एक्साइटमेंट जिंदगी में नहीं रही है। कभी सोचा है इस बारे में? कभी ख्याल आया तुम्हें? लेकिन तुम्हें क्या ख्याल आएगा, तुम सोचो तो फिर रहना। तुम अगर सोचती भी हो तो कुछ और सोचती हो कि फलां को बात कैसे बतानी और अभी फलां को कैसे बतानी। होता यह है कि इंटरेस्ट लूज हो जाता है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया नहीं होता। अब तुम्हें क्या मालूम कि मेरा इस वक्त मूड क्या है, या मैं क्या सोच रहा हूं, या क्या चाहता हूं। और इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम कि तुम क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो। सो वो गैप बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे की परवाह कम होनी शुरू हो जाती है। छोटी सी जिंदगी है, एक ही दफा मिलनी है, सो इंसान को अपने आप को खुश रखना चाहिए। खैर, रीजंस तो बहुत सारे हैं इस बोरियत के, और दोनों की आदत मुख्तलिफ हैं हमारी, तो उस तफसील में क्या जाना। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं कल परसों में तुम्हें किसी से मिलवाना चाह रहा था। किसी? अबीरा से मिलवाना चाह रहा था। अबीरा? हाँ, अबीरा से मिलवाना चाह रहा था। खैर, जब तुम मिलोगी उससे तो खैर मैंने ब्रीफ कर दिया है तुम्हारे हवाले से कि तुम किस मिजाज की हो। मुझे क्यों उससे मिलवाना चाह रहे हैं? देखो, मैं फैसला कर चुका हूं, और कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है, सारी दुनिया में होता है, ये हो जाती हैं चीजें।
शादी कर रहा हूं मैं अमीरा से। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है कि तुम एकदम चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर दो। प्लीज मैच्योर हो तुम, अंडरस्टैंड कर लेना। इतनी बातें मैंने इसलिए नहीं की हैं कि जो कुछ भी है फैसला हो चुका है और मैं अपना फैसला वापस नहीं अब ले सकता। उसको तो मैंने बता दिया, तुम्हें बताना जरूरी इसलिए था कि वो आएगी यहां हमारे साथ रहेगी इसी घर में। देखो प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना इस बार। तुम बड़ी हो, सेंसिबल हो और सेंसिबल तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है तुमने। हो गई है ना एक चीज तो डाइजेस्ट इट। ना कि तुम्हें एडजस्ट करना है उसके साथ बस। और मुझे किसी भी किस्म का कोई मेलोड्रामा नहीं चाहिए। जिंदगी कन कहीं सी दास्तां, फासलों और कुर्बतों के दरमियां आएगी। उसको अगर अच्छे तरीके से वेलकम नहीं कर सकती तो बुरे तरीके से भी मत करना प्लीज। माशाल्लाह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, हमारी चांद जैसी दो बेटियां हैं। सुन के फ्यूचर के बारे में सोचो, अपनी आगे जिंदगी के बारे में मुझे भी सोचना है। और जब मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में क्या क्या मिसिंग है तो अच्छा, अब ये तुमने अगर रोना है तो प्लीज जाओ फिर अपने कमरे में बैठ के रो। जाओ टकरे मारो दीवारों के साथ जाके। जाओ करो शायरी बैठ के उधर। वैसे भी शायर जब चोट खाता है तो ज्यादा अच्छा लिखता है। सफे काले करो बैठ के। मौजू मिल गया तुम्हें? जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। कभी नहीं समझेगी ये जिंदगी। यही बातें होती हैं जो आपको एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। चले